साथियों, वेलकम टू मैथ विद सुशील बिंद। वी आर डिस्कसिंग इन दिस लेक्चर क्लास 9th। टॉपिक स्टार्ट आप लोगों का है त्रिभुज ट्रेंगल्स। इसमें हम लोग बात कर रहे थे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन। हम इसमें हम लोग देखेंगे आपका चौथा क्वेश्चन। चौथा ये कह रहा है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC और BC पर खींचे गए शीर्ष लंब BE और CF बराबर है। तो कह रहा है कि दिखाइए कि फर्स्ट वाला कंडीशन ये है कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम होना चाहिए त्रिभुज ACF के। दूसरा कंडीशन यहाँ पर पूछा है, कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन कि AB क्या है AC के बराबर है। कहने का मतलब अगर AB AC के बराबर तो मतलब कि त्रिभुज ABC एक समद्विभाजक त्रिभुज होगा, समद्विभाजक करना समद्विभाजक त्रिभुज होगा। ठीक है ना। तो हम एक एक लेकर प्रूव कर रहे हैं। पहला वाला त्रिभुज ले रहे हैं, जो भी करा अभी हम कंडीशन देख रहे हैं। पहले दोनों त्रिभुज ले रहे हैं। लिखने का भी तरीका ऐसा अच्छे से लिखना, त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज ACF में किसी भी दो त्रिभुज को सर्वांग सम दिखाने के लिए मुझे कम से कम 3 कंडीशन कंपलसरी होता है कि कोई तीन चीज़, यानी चाहे भुजा हो चाहे कोण हो, 3 में आपका चाहे 2 भुजा बराबर हो जाए, चाहे 1 कोण, चाहे 2 कोण 1 भुजा, कोई 3 चीज़ आपका दोनों त्रिभुज में क्या होना चाहिए, बराबर मुझे दिखाना है। अगर मैं ये दिखाने में सक्षम हो गया कि किसी भी दो त्रिभुज के अगर यानी मतलब चाहे भुजा चाहे कोण, अगर ऐसे 3 कंडीशन अगर बराबर आ जाता है तो हम लोग उसको कह देते हैं कि हाँ ये त्रिभुज क्या एक दूसरे के सर्वांग सम, मतलब कहने का कि ये त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के एग्जैक्ट इक्वल होगा। ठीक है ना। तो हम लोग वो त्रिभुज को पहले खोज के निकालने का हम लोग काम करते हैं। पहले दिए क्या ABE, देखो AB कहाँ है, AB और ये E है। माने कहने का मतलब पहला वाला त्रिभुज ये है, मैं यहाँ पर इसको रेड से मार्किंग कर दे रहा हूँ, ये वाला है ये फर्स्ट। तो ये वाला त्रिभुज भी हम लोग देखेंगे। दूसरा क्या है ACF बाजू वाला, इसको मैं ग्रीन से कर दे रहा हूँ जिससे आप लोग थोड़ा सा दिखे, ये वाला। इन्हीं दोनों को आपको बराबर दिखाना है। ठीक। कुछ कंडीशन यहां पर दे रखा है। क्या दे रखा है कि खींचे गए लंब शीर्ष लंब BE और CF बराबर है। यहां पर जो दिया पहले लिख लेते हैं। क्या दे रखा है, BE और CF दोनों बराबर दे रखा है। एक कंडीशन आप लोग और जान लीजिए कि अगर कोई भी किसी भी त्रिभुज के किसी शीर्ष से अगर सामने वाली भुजा पे अगर शीर्ष लंब खींचा जाता है तो पक्की बात है जहां पर जाएगा वहां पर 90 अंश के कोण पर उस भुजाओं को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देगा। क्या करेगा, डिवाइड करेगा। मतलब अगर ये आपका C है, C भुजा शीर्ष से अगर AB पे अगर लंब डाला गया है तो माने क्या कि मीन्स कहने का मतलब ये वाली भुजा और यानी ये इस AB को 2 बराबर भागों में बांट दिया। मतलब क्या कि CBF और FA क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। और साथ साथ इस वाले भुजा पे 90 अंश का कोण भी बनाएगा दोनों साइड। ऐसा ये भी काम करेगा। अगर ये B शीर्ष है, सामने वाली भुजा पर अगर डाला जा रहा है लंब, तो कहने का मतलब इस जहां पर तो गिरेगा वहां तो 90 अंश का कोण तो फॉर्मेशन करेगा, बट इस वाले भुजा को भी 2 बराबर भागों में बांट देगा शीर्ष लंब का। और दूसरी बात ये होती है शीर्ष लंब जिस शीर्ष से डाला जाता है उस कोण को हमेशा बराबर 2 भागों में भी बांट देता है। माने कहने का मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण के भी क्या हो जाएगा, बराबर होगा। ये वाला कोण भी इस वाले कोण को 2 बराबर भागों में बांट देगा। ये है कंडीशन शीर्ष लंब का। तो चलो हम लोग लिखते हैं क्या क्या दे रखा है, कैसे दे रखा है, उसको हम लोग यहाँ पर प्रूव करने का काम करते हैं। पहले ABE इस वाले त्रिभुज पे ये वाला, फिर दूसरा क्या है आपका ये। इसमें देखो दोनों त्रिभुज में एक तो चीज कॉमन दिख रहा है मुझे। अब बोलो क्या कि कहेंगे सर जी ये वाला देखो कोण, ये वाला इसमें ये कोण आ रहा है और इससे हम लोग जब चलेंगे तो इसमें भी ये वाला कोण आ रहा है। तो पहला एक शीर्ष हम लोग उभयनिष्ठ दिख रहा है। कौन सा, जो लिख रहा है उसको हम दिख ले रहे हैं। क्या कोण, क्या नाम दूं, ABEF ना। तो पहले ये लिख लेते हैं कोण A इज इक्वल टू क्या, कोण A है ना। ये क्या है, उभयनिष्ठ है ना, दोनों में आ रहा है। तो इसको हम लोग लिख ले रहे हैं कोण A इज इक्वल टू कोण A और कोष्टक लिख ले रहा हूँ उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ
शीर्ष लिख दे रहा हूँ, उभयनिष्ठ शीर्ष या कोण लिख लो, शीर्ष या कोण, पहला काम हुआ। दूसरी बात देखो, इस वाले में CF आ रहा है और इस वाले में क्या आ रहा है, BE आ रहा है, जो कि हमें पहले ही कह दिया है, क्या कहा है, अगर BE और CF बराबर हो तो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो बराबर कर लो, जो दिख रहा है उसको आसान से कर लो, तो दूसरे कोई प्रॉपर्टी लगाने की आवश्यकता नहीं। हम लोग करेंगे क्या कि BE इज इक्वल टू CF, कहाँ से मिला हम लोग को, ये तो प्रश्न में दिया था, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या, ये दिया है। आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल होता है ये सब क्वेश्चन, आपको केवल समझना है क्या क्या दिया रखा है। और एक तो बात अभी समझ में आया कि अगर ये शीर्ष से इस पर डाला गया लंब है तो पक्की बात है इस पर 90 अंश का कोण बनाएगा। एक ठो 90 अंश का कोण ये बन रहा था और एक ठो 90 अंश का कोण ये बन रहा था, माने ये वाला कोण किसके बराबर हो जाएगा, इस वाले कोण के। भाई इस वाले ध्यान रखना, ये मत दिखा देना ना, गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि इस त्रिभुज को देखो, ये वाला त्रिभुज लोगे ये वाला, तो इस पे ये लंब पड़ा हुआ है, ये 90 अंश का। अगर इस पे लोगे तो ये वाला ये लंब पड़ा हुआ है, तो मतलब CFA या AFC बराबर क्या हो जाएगा, AEB के, दोनों 90 अंश का, क्योंकि एक दूसरे पर लंब है। तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, कोण, ऐसे लिख लो, AFC बराबर कोण AEB के, है ना। यहाँ पर लिखेंगे क्या, 90 अंश का ये समकोण है क्योंकि लंब था। मैंने कहा क्या, किसी भी दोनों त्रिभुज में अगर तीन चीज बराबर दिखाने हम लोग सक्षम हो गए तो क्या होंगे, सर्वांग सम हो गए। अब हम लिखेंगे इसीलिए देयरफॉर ट्रायंगल ABE सर्वांग सम ट्रायंगल्स ACF। जैसे कि मेरे पास ये हुआ, अब इसकी हर एक भुजा दूसरे वाले त्रिभुज का हर एक भुजा के बराबर होगा और हर एक कोण दूसरे वाले का हर एक कोण के बराबर। माने कहने का मतलब, अगर ये वाला देखो, ये वाला हम लोग देखे, ये वाले एक भुजा इस वाले त्रिभुज का था, दूसरा वाला ये था इसके, तो मीन्स क्या, ये वाली पूरी भुजा, ये भुजा AC क्या हो जाएगा, AB के बराबर। क्यों होगा, जब सर्वांग सम किए हम लोग तब, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AB के। तो यही इसलिए लिखेंगे, अतः जब ये सर्वांग सम होगा तभी कंडीशन अप्लाई होगा, अतः क्या, AB इज इक्वल टू AC का। और यही तो पूछ रहा था। अब आप लोग खूब अच्छे से जानते हैं, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं उस त्रिभुज को क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु। किसी को कोई समस्या हो तो बताओ, ठीक। चलिए नोट कर लीजिए क्वेश्चन, आगे चलते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जो कुछ भी यहाँ पर वीडियो आप लोग के लिए अपलोड किया जाए आपके पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँच सके। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।